मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा शंकर सुवन सुंदर शिव महापुराण कथा 28 नवंबर से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने गतिमान और हनुमान जी का नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा है। उपाय कैसे करना है? मात्र आपको एक बेलपत्र, लाल चंदन और एक शमी पत्र से यह उपाय करना है। उपाय किन्हें करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 28 नवंबर पहले दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। हनुमान जी के कितने भाई हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: A4, B5, C6। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं अब आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। ददरुआ धाम भिंड में हो रही शिव महापुराण कथा की शुरुआत में गुरुजी ने कहा, अगर आप यहाँ के डॉक्टर हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन नाचते हुए सखी के रूप में होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हम जब कोई चीज़ चाहते हैं, मोबाइल हो या कोई सामग्री हो या फिर घर हो या फिर जो भी सामग्री जो आप चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अगर हमारे प्रयासों से वह चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है तो उसे पाने के लिए हम अपने प्रयास बदलते हैं ताकि वह चीज़ हमें प्राप्त हो सके और अंततः वह चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है और भोलेनाथ हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कामना नहीं सुन रहे हैं, तो आपको भी तरीका बदलना चाहिए। मंदिर नहीं जाते हैं तो मंदिर जाना शुरू करना चाहिए। अगर आप दूसरों की बुराई भलाई करते हैं तो उसे करना बंद कर देना चाहिए। आपको महादेव को प्राप्त करने के अन्य रास्तों पर प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रोली तिवारी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी भाभी की 2020 में अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें बीमार होने पर उन्हें सीने में दर्द हुआ, जिसे हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीने के अंदर गांठ बता दी। गांठ के अंदर का पस निकालकर जांच के लिए भेजा गया और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है। हमने भाभी का इलाज कराना शुरू किया। भाभी का इलाज जैसे ही हमने शुरू किया, भाभी और बीमार होती चली गई, कैंसर और फैलता चला गया। किसी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत करो, तो हमने पशुपतिनाथ व्रत किया। रोज शिवलिंग को जल चढ़ाकर वह जल भाभी को देना शुरू किया। 3 पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुए थे। शिवजी पर जल चढ़ाकर वह जल देना शुरू किया, बेलपत्र देना शुरू किया। अब उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया है और डॉक्टर ने भी कह दिया है उनका रोग कम होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मीराबाई जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। मुझे ऐसी बीमारी हुई जो लाखों में किसी एक को होती है। किसी ने कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। हमने भी ऐसा ही करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वह जल को प्राप्त करते और शरीर में भी लगा लेते, समस्या में लगा लेते, एक बेलपत्र को पा लेते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, बाबा ने बचा लिया है। आज यहाँ पर शिव महापुराण कथा सुनने स्वयं आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी। दिलीप त्रिपाठी जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हुआ था। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। भूतेश्वर महादेव को आपने जैसा जैसा पूजन और अभिषेक बताया था वह हमने किया। आप कहते हैं शिव के भरोसे रहो, हम बाबा के भरोसे रहने लगे। बाबा को जल चढ़ाते, अभिषेक और पूजन करते, बाबा के भरोसे ही बेटे को छोड़ दिया था। बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक होकर आ गया है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहे थे पर उन्हें अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। किसी के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र वाला प्रयोग किया और आपके बताए अनुसार समीपत्र और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना शुरू किया। टीवी में ही कथा का श्रवण करना शुरू किया। आसन लगाकर टीवी में कथा सुनती, बाबा से निवेदन करती, बाबा आप सबका भला करते हैं, मेरा भी भला करो ना, और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरे पति की शिक्षक पद में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। रीना जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को 1 वर्ष पहले कैंसर हो गया था, जिसका इलाज करवाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कह दिया, पर गुरुजी जब भी हम हॉस्पिटल जाते या फिर डॉक्टर के पास जाते तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए जाते। बेलपत्र और शमी पत्र वाला जो आपने उपाय बताया था वह करके जाते।
हर बार डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर हर बार कहता कि कुछ समय रुको, उसके बाद ऑपरेशन कर लेंगे। ऐसा कई बार हुआ। कई बार हम डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गए और डॉक्टर ने कई बार कहा कि बाद में ऑपरेशन करा लेना। गुरुजी किसी के कहने में हमने त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाना शुरू किया। साथ ही गुरुजी किसी के कहने पे दतरुआ धाम में 5 मंगलवार आए और बालाजी से हमने प्रार्थना की। हनुमान जी और शिव जी ने मेरे पति को बचा लिया है, अब वह पूरी तरीके से ठीक हैं और कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोजन और धन समझने वाली बात है। भोजन अगर पच रहा हो तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा है, और अगर आपको धन भी सही जगह पे आपका धन लग रहा है तो आपको यह समझना है कि आप पर प्रभु की कृपा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। संगीता भदौरिया जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं होता था। गुरुजी, हमने कथा सुनना शुरू किया। टीवी में कथा सुनते, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल मिलता है वह हम जानते हैं और सभी को बताना चाहेंगे। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उसका क्या फल होता है वह भी बताना चाहेंगे। मैंने मेरे बेटे से कहा कि पढ़ाई में पूरी मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ना। साथ ही शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। बाबा का क्या गुणगान करूं? कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना मेरी पूरी हुई है। मेरे बेटे की CISF में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन जी भिंड से पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, गुरुदेव, भरोसा नहीं था पंडाल में बैठकर की गई कामना पूरी होती है, पर मैंने कथा पंडाल में बैठकर कामना की और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी मनोकामना पूरी हुई है और मैं सभी को छाती ठोक कर उसका प्रमाण बताना चाहूँगी। मेरी दतिया की कथा में की गई कामना पूरी हुई है, जिसका आभार व्यक्त करने में इस कथा में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें आपको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपकी बर्बादी होना तय है। वह कौन सी चीज़ें हैं वह आप समझ लीजिए। पहली चीज़ है चप्पल। आपको चप्पल अपनी पहनी हुई या फिर किसी की पहनी हुई आपको नहीं लेना है, या फिर अपनी पहनी हुई किसी को नहीं देना है। दूसरी चीज़ है छाता। छाता कभी भी आपको अपना किसी को नहीं देना है, ना ही किसी का छाता आपको लेना है। तीसरा है मांग का टीका। यह भी आपको किसी दूसरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप यह किसी को देते हैं या लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। दूसरे का काल भी आपके ऊपर आ सकता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम और सबसे विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जिसकी जानकारी आज से पहले किसी कथा में गुरुजी ने नहीं दी है। डॉक्टर हनुमान की पावन धरा में हो रही इस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए बताया कि बेलपत्र में जैसे 3 पत्तियां होती हैं, तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर नीचे वाली जो 2 पत्तियां होती हैं, उन दोनों बची हुई पत्तियों में आपको एक शमी पत्र रख देना है। और साथ ही आपको लाल चंदन रखकर से अभिप्राय है गुरुजी का, आपको बची हुई दोनों पत्तियां हैं जिसमें आपने शमी पत्र रखा है, उसमें आपको लाल चंदन की एक बिंदी भी लगा देना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कितना भी रोगीला व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी ही प्रकार की बीमारियों से वह ग्रसित क्यों ना हो, उसका रोग ठीक क्यों ना हो रहा, उसे दवाइयाँ नहीं लग रही हों, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको हनुमान जी महाराज और हनुमान जी के भाई हैं 3 नंबर के, जिनका नाम है गतिमान जी, तो आपको हनुमान जी और गतिमान जी का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अब बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो आप उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार से अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। गुरुजी ने नहीं बताया है कि बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर कैसे अर्पित करना है, पर गुरुजी ने बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने का एक विशेष तरीका अपनी पिछली कथा में बताया है। उस अनुसार आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है, बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको वह व्यक्ति के बारे में अगर आप कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय कर सकते हैं। अगर रोगी व्यक्ति खुद कर रहा है तो वह बाबा से कामना करते हुए हनुमान जी और गतिमान जी का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उससे अर्पित कर देना है, अर्पित करवा देना है। गुरुजी ने यह जानकारी नहीं दी है कि यह विशेष उपाय आपको कब करना है, तो आप यह विशेष उपाय सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, मंगलवार या फिर शनिवार को कर सकते हैं। इसके साथ ही कई लोगों का यह प्रश्न भी रहता है कि अगर हमें जल चढ़ाना है तो हम जल कब चढ़ाएं, तो आप बेलपत्र अर्पित करने के पहले भी जल अर्पित कर सकते हैं और बेलपत्र अर्पित करने के बाद भी जल अर्पित कर सकते हैं। तो उस शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का भी आप आचमन कर सकते हैं। आपको बस इस उपाय में बेलपत्र अर्पित करना है, किस प्रकार से अर्पित करना है आपने समझ लिया है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों में आपको एक लाल चंदन की बिंदी लगाना है, एक शमी पत्र रखना है और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जैसे अर्पित करते आए हैं उल्टी ही बेलपत्र अर्पित करना है, सभी चीज़ें एक साथ अर्पित हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है।
कल के वीडियो में हम प्रयास करेंगे यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं, ताकि उपाय आपको आसान भाषा में और वीडियो में देखकर समझ में आ जाए। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।